जब डॉक्टर के पास पहुंच गए तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देगा, एंटीपायरेटिक्स देगा, एंटी मलेरिया देगा, एंटी HIV देगा, ये सारी दवाई देगा ना, एंटी 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 दवाई देगा, कुछ तो देगा ना, तो वो ये सारी चीज देगा। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान सुनिए कि ये है 9 अप्रैल गल्फ न्यूज, गल्फ के देशों का सबसे बड़ा अखबार, इसमें मेरा इंटरव्यू आया था। इंटरव्यू देखिए क्या आया था, आप पढ़िए इसको। चेक द WHO प्रोटोकॉल एंड यू विल, मैंने जो बोला था उनको उन्होंने छापा भी, check the WHO protocol and you will see it's the combination of anti-malaria, antibiotic, antipyretic and even a case HIV drugs. In case HIV drug, why do you need antibiotic to treat what is essentially a viral fever? Even the dosage of antipyretic is also extremely high and it can often turn out to be lethal combination. मैंने गल्फ न्यूज में 9 अप्रैल को, आप चेक कर सकते हैं गूगल में जाके, गल्फ न्यूज जो गल्फ कंट्रीज का बहुत बड़ा अखबार है, बोल दिया था कि जो डेथ का कारण है वो डेथ का कारण कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के बहाने ये सारी दवाइयां दी जा रही हैं, और जब भी ये दवाई देंगे तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो वायरस यहाँ तक था वो वायरस पे नीचे आ जाएगा। वायरस यहाँ पे है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको यहाँ से नीचे नहीं आने देगी, लेकिन एंटीपायरेटिक लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी डिप्रेस हो गई, एंटी मलेरिया ड्रग लेंगे हमारी इम्यूनिटी डिप्रेस हो गई, एंटी वायरल लेंगे हमारी इम्यूनिटी डिप्रेस हो गई, और जैसी इम्यूनिटी डिप्रेस हुई वायरस को मौका मिल गया, वो छलांग लगाएगा यहाँ से सीधे नीचे यहाँ तक, राइट। तो वायरस को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, वो सारी मेडिसिन कर रहा है। ये मैंने 9 अप्रैल को बताया था, मेरे सारे वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में है, विश्वरूप.com/कोरोना में जाके देखेंगे। मार्च महीने में मैंने बता दिया था, फरवरी में भी मैंने बताया था भाई ये मत करना, इससे लोग मारे जाएंगे। फरवरी में बताया क्योंकि तब वुहान में ऐसा हो रहा था, लेकिन उसके बाद वही चीज बाकी जगह पे हुई। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, जब मैंने बताया यूट्यूब में तो यूट्यूब ने वो वीडियोस डिलीट करने शुरू कर दिए, राइट। इसलिए अभी मेरे पास एविडेंस जो है, मेरे सारे वीडियोस वो मेरे विश्वरूप.com/कोरोना में है, तो अप्रैल में बताया था। तो लेकिन अब उसके बाद मैं 9 अप्रैल में का मैंने आपको गल्फ न्यूज का दिखाया, उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए 2 दिन पहले 3 दिन पहले का ये है द गार्जियन। WHO ने अब माना, देखिए पढ़िए, WHO वांट्स द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक फॉर कोविड-19 विल कॉज मोर डेथ्स। 2 जून, मैंने मार्च अप्रैल में बता दिया, उसके 2-3 महीने बाद अब WHO का कहना है कि भाई हाँ ये सारे जो दवाइयां हैं इनकी वजह से डेथ हो रही है। ये द गार्जियन 1 जून 2020, आज से 3-4 दिन पहले, राइट। जब मैं बोल रहा था तो यूट्यूब डिलीट कर रहा था, ये तो क्वैक है, राइट। हालांकि इंटरनेशनल अखबार मुझे कवर कर रहा था, अब ये खुद ही बोल रहे हैं जब बहुत सारे लोग मर गए हैं तो अब WHO बोल रहा है। एंड द सेम थिंग इट टोल्ड लास्ट मंथ, देखिए लास्ट मंथ का लास्ट वीक में आपने देखा होगा कि मलेरिया की ड्रग को भी बैन कर दिया गया, क्योंकि WHO ने बोला वो जो मलेरिया ड्रग दे रहे थे उसको मत दीजिए, उससे मौतें हो रही हैं। HIV का ड्रग भी अप्रैल के शुरू में बैन कर दिया गया, तब भी यही बोला, राइट। तो ये सारी बातें मैंने फरवरी में बोल दिया था, मार्च में बोला, अप्रैल में बोला, और अब WHO बोल रहा है। कब, जब बहुत सारे लोग मारे गए, यानी कि दे आर मर्डर्ड, दे आर किल्ड, राइट। तो मेरे जैसे एक आम आदमी को भी अगर ये पता है कि जब भी कभी कोई वायरस आता है बॉडी के अंदर, उस वक्त अगर आप उसको छेड़खानी करते हैं दवाइयों के माध्यम से, तो तब वो यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा, अब लंग्स पे अटैक कर देगा, लंग्स को पकड़ लेगा। तो ये है स्टेप 2, हाउ टू किल अ पर्सन विद वायरस। स्टेप 1 कि वायरस उसके बॉडी में जाए और तब उसकी इम्यूनिटी कम हो, वो ये कर देगा। और स्टेप 2 चला गया तो यहाँ तक आ गया, अब इसके, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी होती है, ये कौन सी इम्यूनिटी मैं आगे बताऊंगा, एक खास तरह की इम्यूनिटी होती है जो अभी तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज के बाद लोग बताएंगे। यहाँ तक आ गया, हमारी बॉडी से कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, वो वायरस को इससे नीचे नहीं जाने देगा। इससे नीचे जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब आप एंटीपायरेटिक यानी कि पैरासिटामोल वगैरह लेंगे तो ही वायरस नीचे जा सकता है, राइट। सो अब नीचे चला गया, तो नीचे जाने से ये क्या है, ये क्या है, ये लंग्स है, राइट। लंग्स के यहाँ अंदर सारा ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्लड से ऑक्सीजन आता है सैक्स में, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे सैक होते हैं उसमें, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफर होता है, इंटर एक्सचेंज होता है, राइट। तो यहाँ पे वो वायरस भर जाता है, जिससे वो फ्लूइड भर जाता है वो छोटे छोटे सैक्स के अंदर, और फ्लूइड भर गया तो अब क्या होगा, उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी,
ब्रीदिंग डिफिकल्टी सिम्टम आएगा, सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। ऐसे में अगर ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल निकलेगा 80%, नॉर्मली 99% होता है, 80% निकलेगा। तो जैसे वो 80% तो क्या 90% भी जैसे निकलेगा तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई अब स्टेप 3, राइट, मर्डर का स्टेप 3, इसको वेंटिलेटर में जाना होगा, वेंटिलेटर में जाना, मैकेनिकल वेंटिलेटर, राइट। वेंटिलेटर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ वेंटिलेटर कितना खतरनाक दिखता है, राइट। सो इतना ही देखिए, ये है मैकेनिकल वेंटिलेटर। ऐसा लगता है कि भाई ये वेंटिलेटर ने हमें बचा लिया। मैं आपको बता सकता हूँ, सारे एविडेंस मैंने आपको दिए हैं, इसी पोस्ट में है, राइट। वेंटिलेटर से 94% तक लोगों की डेथ होती है, यानी कि 100 लोग गए वेंटिलेटर के अंदर, 94 लोग वेंटिलेटर से बाहर ही नहीं आए, सीधे ऊपर पहुंच गए। और जो 6 लोग बाहर आए उनमें से 3 लोग आधे लोग विद इन 2-3 मंथ्स वो भी ऊपर से दार गए। जो बचे 3 हैं वो अपने पैथेटिक स्टेज में, पैथेटिक स्टेज मतलब वो एक छोटी छोटी बातों के लिए लोगों पे डिपेंड है। कैसे? जब वेंटिलेटर पे होता है तो वेंटिलेटर ही लंग्स का काम करता है, तो ऐसे में ब्रेन और लंग्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो जाता है। ब्रेन और लंग्स का कोऑर्डिनेशन खत्म होने के बाद क्या होता है, ध्यान से सुनिए, जब दोबारा आपका लंग्स सांस लेता है तो ब्रेन उसको उसको पहचान नहीं पाता है। और ऐसे में जो मोटर एक्टिविटी है, छोटे छोटे सिंपल एक्टिविटी, खाने का, ब्रश करने का, हमारी बॉडी भूल चुकी होती है। तो मतलब वो एक जिंदा लाश की तरह ही होता है, जब तक जिंदा रहेगा, वैसे एक तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। मैं ये बोलता हूँ ये जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है ये एक मौत का व्यापार है और कुछ नहीं है, मौत का व्यापार है। और मैंने तो फिर भी बोला कि 94% डेथ होती है, क्योंकि मुझे जो एविडेंस मिले उसमें यही लिखा था। लेकिन हमारे मेंटर हैं और हमारे कंसल्टेंट हैं, हमारे मित्र हैं डॉक्टर के.वी. तुमाने, डॉक्टर के.वी. तुमाने भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस वक्त इस लेक्चर के साथ अभी नागपुर के। वो डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, पिछले 32 ईयर्स से वो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। और वो आईसीयू के जो संगीन तरह के जो लंग्स के डिजीज है, हर तरह के, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, इन सब में काम करते हैं। ऐसे पेशेंट जो एंड स्टेज पेशेंट है, उन्होंने मुझे बोला, आप भी उनसे जुड़ के पूछ सकते हैं कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कभी भी किसी भी, ध्यान सुने, कभी भी किसी भी वेंटिलेटर वाले पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर आते देखा नहीं। मतलब वो उनका कहना है कि 100% डेथ, वेंटिलेटर में गया तो बाहर आएगा ही नहीं, उनका कहना है 100% डेथ। मैंने जो पाया 94% डेथ। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि उनके पूरे करियर में वेंटिलेटर में जो भी इंसान गया वो वापस नहीं आया, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 3 स्टेप में एक अच्छा खासा इंसान मरता है। पहला स्टेप पूरा कर देता है ये, दूसरा स्टेप वो दवाइयां पूरी कर देती हैं। और अगर मेरी बात अगर झूठ है तो आप देखिए ये सारी दवाइयां बैन क्यों हो रही हैं एक एक करके, राइट। और ये दवाइयां ऐसा करती है जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं तो इसके एविडेंस मैंने ऑलरेडी दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और तीसरा स्टेप, बचा खुचा अगर फिर भी जिंदा रह जाएगा तो उसको वेंटिलेटर में डाल दिया। तो हमें लगता है कि अभी जो हालात हैं कि कुछ भी हो गया तो हॉस्पिटल चलो, वहां वेंटिलेटर है तो बचा लेंगे मुझे, जबकि वो मौत का व्यापार का सामान है। पेशेंट तो गया, ऊपर से जो 16 लाख 20 लाख का खर्चा बता दिया। एक वेंटिलेटर आता है 2 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में घर में भी आप वेंटिलेटर बना सकते हैं, फ्री में, फोकट में, एक भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में, राइट। और ये बात ऐसी बात है कि जिसके लिए मुझे ये लग रहा है खतरा, ये वीडियो भी उड़ जाएगा, क्योंकि ये जो राज है ये राज ना भूले। बस इसी चीज का सारा प्रोटेक्शन है, इसी चीज का सारा कोशिश है, यूट्यूब की कोशिश है, फेसबुक की कोशिश है, बहुत सारी ताकतें जो लगी हुई हैं। लेकिन मुझे उन सब की कोई परवाह नहीं, बिकॉज आप जुड़े हैं। मुझे पता है कि ये जो मैं आज आपको बताऊंगा, रातों रात खबर लोगों तक आपका पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारी चीजें सत्य है या नहीं है उसके सारे सबूत मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं इसी के पोस्ट में, आप देख लीजिएगा। मेरे वीडियो शुरू होने से पहले मैंने पोस्ट डाला, सारे एविडेंस डाले, अब मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो पूरे देश में जहाँ जहाँ डेथ हो रही है, मेरे कई सारे जगह पे सेंटर हैं, स्विट्जरलैंड में सेंटर है, सिंगापुर में सेंटर है, वियतनाम में सेंटर है, मेरा काम इंडोनेशिया में चलता है, कंबोडिया में चलता है। तो जहाँ जहाँ सेंटर नहीं है वहाँ भी हमारे पेशेंट्स हैं। तो मैंने ये देखा, इटली में देखा, यूएस में देखा, ब्राज़ील में देखा कि वहाँ इतने डेथ क्यों हो रहे हैं। तो वहाँ का प्रोटोकॉल ही है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये प्रोटोकॉल, इंडिया का प्रोटोकॉल भी यही है, राइट। लेकिन इंडिया में वेंटिलेटर ही कम है, तो कितने भी ये स्टेप होते हुए भी बहुत सारे लोगों को, वो दे आर लकी कि उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है, उनको वेंटिलेटर मिलता नहीं है, तो वो भगवान की दया से वो बच जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, सेफली बाहर आ जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स, इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट, राइट। तो जब भी लोग पूछते हैं कि ब्राजील में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, यूएस में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, तो मैं अपने काम में लग जाता हूँ और मैं अपना जो नेटवर्क है,
पूरे दुनिया में डॉक्टरों का जिनसे ऑथेंटिक न्यूज़ मिल सकती है उनसे पूछता हूँ। तो मैंने ये कंक्लूड किया है कि ये 3 स्टेप करेंगे, जो कंट्री करती है वहाँ डेथ होते हैं। और जबकि वियतनाम है, कंबोडिया है, टोटल नंबर ऑफ डेथ 0, टोटल नंबर ऑफ डेथ 0। तंजानिया है, टोटल नंबर ऑफ डेथ जस्ट 21, राइट। 6 करोड़ की पॉपुलेशन, 21 डेथ, ओनली 21 डेथ। तो मैंने देखा कि ये वो देश है जहाँ पे, इवन कतार की बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरे बहुत सारे ढेर सारे पेशेंट हैं, तो वहाँ पे जो कोरोना के पेशेंट है मेरे, राइट, तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल ये है कि भाई उनको आराम रेस्ट करने दिया जाता है, उनको फ्लूइड ऐसे हाइड्रेट करने बोलते हैं, उनको बोलते हैं अकेले अगले एक कमरे में रह लो, बस इतना ही। पूरा का पूरा जो शहर क्वारंटाइन कर दिया, पूरे के पूरे सोसाइटी को क्वारंटाइन कर दिया, पूरे के पूरे बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर दिया, ऐसा नहीं करते। देखिए कतार, जो जिसकी बात कर रहा हूँ, कतर नाम से, राइट, कतर दुनिया का सबसे अमीर कंट्री है, सबसे अमीर कंट्री है। वो चाहे तो 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल भी अपने सारे सिटीजन को बैठ के खिला सकती, इतना पैसा उनके पास है। तो लेकिन वो बहुत मिनिमम करते हैं, मिनिमम करते हैं। मैं तो आंखों देखा, मैंने देखा है, राइट, हाँ, कि वो जब भी किसी को कोरोना वायरस आता है, कोविड-19 होता है, तो उसको सिर्फ एक कमरे में रखते हैं और बाकी लोग अपनी जगह पे हैं, राइट। जैसे जुकाम में होता है या H1N1 में होता है,